आपको कहते हैं खुशामदीद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। हम खबरों के साथ मैं हूं सादिया सैमसन। करते हैं आगाज। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए कौमी यकजहती नागुज़ीर है। आलमी जदीद जजीरे ने बताया है। इस पर आपको बताएं कि दी डिप्लोमेट के मुताबिक खैबर पख्तूनख्वा की वफाक से सीज एक बड़ा चैलेंज है। वफाकी हिदायत नज़रअंदाज करना केपी को शिद्दत पसंदी से नहीं बचा सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दहशत गर्द बदअमनी और सियासी इख्तलाफात से फ़ायदा उठाते हैं। पाक फ़ौज ज़रब अज़्म और रद्दुल फ़साद जैसे कामयाब ऑपरेशन कर चुकी है, मगर केपी हुकूमत अब भी मुज़ाकरात और महदूद कार्रवाइयों पर जोर दे रही है। गैर कानूनी अफ़गान मुहाजिरीन की वापसी पर भी वफाक और केपी में इख्तलाफात पाए जाते हैं। बादल बारिश बरसा कर तो गुजर गई, लेकिन कराची वाले ताहाल मुश्किलात से गुजर रहे हैं। कहीं कीचड़ नुमाइंदगी इम्तिहान ले रहा है और कहीं बड़े बड़े गड्ढे मौत के कुएं बनते नजर आ रहे हैं। ताज़ा तरीन सूरत हाल भी जानेंगे। अभी आपको आगाह करेंगे, कल तक बारिश रही, आज बारिश का इम्कान नहीं था। तेज़ बारिश तो नहीं हुई, लेकिन सुबह से वक्फे से हल्की बारिश का सिलसिला पूरे कराची में ही जारी है। ऐसे में कराची के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त ट्रैफिक जैम है और बदतरीन ट्रैफिक की वजह से लोगों का मिनटों का सफ़र जो है वो घंटों में तब्दील हो गया है। मुख्तलिफ इलाके इससे मुतासर हो रहे हैं। कफ़ील हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे डिटेल्स हासिल कर लेते हैं। कफ़ील, आगाह कीजिएगा, इस वक्त कौन से इलाके में हैं आप मौजूद और यहाँ क्या ट्रैफिक की सूरत हाल है? देखिए, कराची में बारिश हो गई 3 दिन और महकमा मौसमियात के मुताबिक जो है वो अब बारिश के जो सिस्टम था वो खत्म हो चुका है और बारिश नहीं था। हम आज सुबह हल्की नमी जो है वो बारिश। इस पर सड़कों की हालत यह है कि सड़कें जो है वो बदतरीन जो है वो पेश कर रही हैं और जो ट्रैफिक जाम में सपोर्ट मनाजिर ये जो रोड गुरु मंदिर से मज़ार कायद को जाता है, इससे बदतरीन ट्रैफिक जैम है, इसलिए कि वहाँ पानी भी मौजूद है और सड़क की हालत बहुत अबतर हो चुकी है। इसी तरह लियाकताबाद का एरिया है, जहांगीर रोड का एरिया है, हसन स्क्वायर के अंदर जो है वो ट्रैफिक जैम है, राशिद मिन्हाज रोड है और इसलिए कोरंगी कॉजवे जो कि हर बारिश के बाद जो है वो बदतरीन जैम होता है। इसलिए वहाँ जो दफातर पहुंचने वाले लोग थे उनको जो है वो ट्रैफिक जैम में कम से कम घंटा लग गया, बल्कि उससे कहीं ज्यादा लग गया, लेकिन लोग अपने दफातर जो है वो नहीं पहुंच सके। तो इस वक्त शहरी जो है वो मुतालबा करते हुए दिखाई देते हैं कि खुदारा सड़कों को की हालत को बेहतर किया जाए और ट्रैफिक कांस्टेबल जिनकी जिम्मेदारी ट्रैफिक कंट्रोल करना वो इस वक्त कहीं दिखाई नहीं। दूसरी जानिब में अगर आपको बताऊं, जो गड्ढे पड़ गए हैं वो बहुत ज्यादा जो है वो अबतरी का जो है वो मनाजिर पेश कर रहे हैं और शहरियों का मुतालबा है कि इसी के अगर हम गुरुमंदिर की बात करें तो यहाँ पर मोटरसाइकिल सवार जो है वो अभी गिर गए। तो ये वो तमाम मनाजिर हैं जो इस वक्त शहर की मुख्तलिफ शाहराहों पर हैं और ट्रैफिक जाम होने की वजह से शहरियों को बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। ठीक है कफील, ये बताइएगा कि इस वक्त आप किस जगह पर मौजूद हैं? देखिए, मैं इस वक्त गुरु मंदिर से रिपोर्ट कर रहा हूँ और ये शाहराह जो है गुरु मंदिर से मज़ार कायद को जाती है। यहाँ से जो जाने वाली सड़क है वो इनकी यहाँ पानी मौजूद है, कम से कम आप हमें आगाह करें। कफील, इस पर आपसे मजीद भी जानते हैं। काशान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी डिटेल्स ले लेंगे। काशान, पूरे शहर की सूरत हाल पूरी है, आप कहाँ मौजूद हो और यहाँ क्या सूरत हाल है ट्रैफिक की और पानी की निकासी की? जी बिल्कुल, देखिए मैं इस टाइम पे जाम सादिक पुल पे मौजूद हूँ। मले नदी में तूफानी के बाद कोरंगी क्रॉसिंग नदी और कोरंगी कॉजवे नदी ट्रैफिक के लिए बंद होने के बाद कयूमाबाद चुरंगी जाम सादिक पुल एक्सप्रेस वे ब्रुक्स चुरंगी डिफेंस सिग्नल पर बदतरीन ट्रैफिक जाम है। शहरी जो है सबसे अब ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई हैं, मिनटों का सफर घंटों में तब्दील हो चुका है। ट्रैफिक जाम में फंसे शहरियों को अपनी मंजिल पर पहुंचना मुहाल हो गया है। कोरंगी क्रॉसिंग नदी और कोरंगी कॉजवे नदी मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक के लिए बंद है, जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव कयूमाबाद चुरंगी और जाम सादिक पुल पर पड़ने से सूरत हाल मजीद खराब हो गई है। ट्रैफिक पुलिस जो है मौके पर मौजूद है, लेकिन ट्रैफिक पुलिस की जानिब से सूरत हाल कंट्रोल करने में हमें ट्रैफिक पुलिस नाकाम दिखाई दे रही है। शहरी रुल गए हैं, दफातर जाने वाले शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जाम सादिक पुल के इतराफ का एरिया है, तमाम गलियां जो मुकम्मल तौर पर ट्रैफिक जाम हुआ हुआ है। शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है सूरत हाल के हवाले से। काशान, ये रिपोर्ट किया जा रहा है कि एक तो ऑलरेडी सारा का सारा ट्रैफिक जाम सादिक पुल पर है, लेकिन ये ट्रैफिक सुबह 7 बजे से अब तक जाम है और बदतरीन होता चला जा रहा है। ये बता दीजिएगा कि यहाँ से क्या इस ट्रैफिक को क्लियर करवाने वाला कोई नहीं, और ये भी इतलात है कि यहाँ पर डंपर्स और ट्रक्स भी इस टाइम पर आ गए हैं? जी बिल्कुल, देखें यहाँ से हैवी ट्रैफिक का गुजर दिन के औकात में होने के बाद एक सबसे बड़ा मसला। दूसरी जानिब जो हम देख लेंगे पुल हाल ही में पुल की जो मेंटेनेंस पर काम किया गया था वहाँ खड़े पड़ चुके हैं, जिसके बाद ट्रैफिक का दबाव शदीद है और दूसरी जानिब ट्रैफिक पुलिस की नफरी भी कम है। ट्रैफिक पुलिस की कम नफरी होने के बायस भी ट्रैफिक जाम है, शहरों को मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। जो नीचे का इलाका है पुल का जो बलाई इलाका है वहाँ पर भी हम देख रहे हैं कि ट्रैफिक की सिर्फ एक हल्का खड़ा हुआ, जो कि तमाम ट्रैफिक रवा दवा कराने में मसरूफ है और इतराफ के जो इलाके वहाँ पर
ट्रैफिक के जो एहलकार हैं वो मौजूद है, वो ट्रैफिक की रवानी जो बहाल करा रहे हैं, लेकिन ये तमाम जो नफरी है 3 से 4 एहलकार पूरे ट्रैफिक को कंट्रोल कराने में नाकाम है। शहरी शदीद अजियत में मुब्तला है। शहरियों का यही कहना है कि सुबह दफातर जाने के लिए घर से निकले तो टाइम जो है अब 12 बजे से जाहिर हो गया है और शहरी 7 बजे से 12 बजे तक ट्रैफिक के अंदर फंसे हुए। लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं ना DIG ट्रैफिक की जानिब से इस सूरत हाल का नोटिस किया गया है, ना वज़ीर आला सिंध की जानिब से सूरत हाल का नोटिस लिया गया है, किसी भी आला हुकाम की जानिब से सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया गया, ना इजाफी नफरी वहाँ ट्रैफिक पुलिस की अब तक रवाना की गई है। जी ठीक है काशान, डिटेल्स आप दे रहे थे। कफील हमारे नुमाइंदे गुरुमंदिर से काशान हमें जान सादिक पुल से बता रहे थे। ये व्यूज़ जो इस वक्त आप हमारे सामने देख रहे हैं, फुटेजेस आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही है, ये सुबह से लेकर अब तक की सूरत हाल है। कराची का कोई ऐसी मेन शाहराह नहीं है जहाँ पर ट्रैफिक जाम ना हो। इसकी वजूहात बहुत सारी है, कहीं पानी जमा है, कहीं गड्ढे हैं। आज लोगों ने बहुत दिनों बाद दोबारा से ऑफिसेज और स्कूल्स का रुख किया है, उसकी वजह से भी ट्रैफिक है। और ऐसे में जब टूटी सड़कें लोगों को मिलती है तो ट्रैफिक की रवानी वैसे ही मुतासर होती है। और कई इलाकों से ये इतलात भी आ रही है कि जो बड़े ट्रक्स और डंपर्स और इनको रोक दिया गया था 4-5 दिनों से, आज वो भी रास्तों पर आ गए, जिसकी वजह से और आम आवाम को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहर कायद के बासी हालिया बारिशों से शदीद मुतासर है। सड़कों पर कई फीट पानी खड़ा होने से मुसाफिरों को मंजिल तक पहुंचने में शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ा है। कई सड़कें तालाब बन गई हैं। शहरियों ने इंतजामिया से जल्द अज जल्द सड़कों से पानी निकालने का मुतालबा कर दिया है। ये बहुत मुश्किल हो रही है भाईजान। मैं कल से इधर कराची पहुंचा हुआ हूँ, इतनी बारिश हो रही है, कोई भी मुझे इधर का सिपर नजर नहीं आया। रोड पे गंदगी इतनी है, गटर के ढक्कन नहीं है। मेहरबानी करके गटर के ढक्कन तो लगवाओ, पूरा ये सफाई तो कराओ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस्लामाबाद में भी घूमता हूँ, पूरा सफाई होती है, उधर भी बरसात होती है, इधर भी होती है। मुझे तो कोई भी सफाई वाला नजर नहीं आता है। नदी ने ओवरफ्लो मारा तो ये सेब्रिज के पानी गटर में से यहाँ से बाहर आना शुरू हो गया, और जब यहाँ से बाहर आना शुरू हो गया तो हमारी सेब्रिज जो घर के अंदर जो लाइनें आई हुई हैं वहाँ से पानी बाहर आने लग गया और गेटों से पानी अंदर आने लग गया। एकदम आहिस्ता तकरीबन आया है। सामान निकल रहे हैं कहाँ, सब आपके सामने सारा भीगा पड़ा हुआ देख लें, सब बिस्तर कपड़े वपड़े सब इसी तरीके से। जो लोग तनकीद करते हैं वो निकम्मे हैं। सियासी अदाकार आफत के वक्त काम के लिए नजर नहीं आते। सियासी अदाकार टीवी या सोशल मीडिया पर बैठकर तनकीद करते हैं। कराची के मेयर मुर्तज़ा वहाब ने मीडिया से गुफ्तगू की। उन्होंने कहा कि जमात इस्लामी और PTI के पास जो टाउन्स हैं वहाँ पर वो काम करें। सियासी अदाकार अपना काम करें, मुझे अपना काम करने दें। कायदाबाद से काठोर तक का फेज़ ज़ेरे तामीर है, उस पर तनकीद शुरू कर दी गई है। मैं शहर की आम शाहराहों का जिम्मेदार हूँ। मिलकर एक क्लैरिटी नज़र आई और माशाल्लाह इंतज़ामिया ने, मैं समझता हूँ, माजी के मुकाबले में बेहतर काम किया। हमारे जो सियासी अदाकार हैं जिनके पास कोई और चूरन मंजन नहीं होता, वो किसी आफत के टाइम पर काम करते हुए नज़र नहीं आते हैं। वो या तो टीवी पर आकर अपनी कमेंट्री स्टार्ट कर देते हैं या सोशल मीडिया का जो फिनोमेना है उस पर आके ये दिखाते हैं कि जी ये चीज़ ख़राब हो गई है। तो मुझे बड़ा दुख होता है कि कोई शख्स किसी जगह पे काम करते हुए नज़र नहीं आता। पता नहीं कौन से अहमक हैं ये लोग जो ना क्लाइमेट चेंज को ख़ुद समझते हैं, ना लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। अब ये दो तनकीद, कोई और चीज़ नहीं मिली। शहर अल्हम्दुलिल्लाह अंडर कंट्रोल रहा, चीज़ों को काबू पाया। अब बात कर लेते हैं शारे भुट्टो की। सड़क जो कि मेमन गोड के मकाम से पानी में बह गई है। अपोजिशन लीडर सिंध असम्बली अली खुर्शीदी सूरत हाल देखने मौके पर पहुंचे। कहा कि पुल का बह जाना बदतरीन गवर्नेंस है। पानी की गुजरगाहों पर पुल और सड़कें तामीर की गई। आप मेरे अकब में दें, ये पूरा जो ये शारा भुट्टो है, ये बह के जो है वो पानी ने अपनी जगह रिक्लेम कर लिया। बदतरीन गवर्नेंस की बात करते हैं सूबे सिंध में, उसकी एक आला तरीन मिसाल जो है वो मेरे अकब में आपको नज़र आ रही होगी कि आपने जो है वो डैम के जो जगह है, जो नेचुरल जहाँ पे पानी रुकता है 3-4 सालों तक, पूर्व जवार के जितने बोर हैं उसमें पानी मैसर होता है, एक नेचुरल वे में आप हर्डल्स क्रिएट कर रहे हैं, आपके प्रोजेक्ट हर्डल क्रिएट कर रहे हैं। जो शारा है, जो इन्होंने अपने कायद के नाम पर जो शारा बनाई है, उसका भी हाल ये है कि वो बह चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह।
और अब आपको बताएं कि कराची वालों के लिए खुशखबरी ये है कि उनके जितने भी रुके हुए काम काज थे उनकी वो प्लानिंग कर सकते हैं, क्योंकि शहर में मजीद मूसलाधार बारिश का इम्कान अब नहीं है। बारिश बरसाने वाला सिस्टम कराची से मुकम्मल तौर पर निकल चुका है। आज हल्की बारिश और बूंदाबांदी होती रहेगी। कराची में लियारी नदी के अतराफ मरकजी मुस्लिम लीग का रेस्क्यू ऑपरेशन घरों में फंसे अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल कर रहा है। मलबे में फंसी गाड़ियों को निकाल लिया गया है। मुतासरीन को उधर पंजाब से सैलाब के बड़े रेले मुसलसल सिंध में दाखिल हो रहे हैं। गुरु बैराज पर पानी का बहाव 5 लाख क्यूसेक तक पहुंच गया है। कच्चे का बड़ा इलाका ज़ेरे आब आ चुका है। लाड़काना में आकिल आगाई बंद और मूरिया लूप भी बंद हसास करार दे दिया गया है। मटियारी और सयून और घोटकी में फसलें तबाह हो गई हैं। ठट्टा बदीन में हज़ारों अफराद बेयारो मददगार हैं। खैरपुर और हैदराबाद में बारिश के बाद शहर आफत ज़दा इलाके का मंजर पेश कर रहा है। सिंध में सैलाब और बारिशों से हर तरफ तबाही। सक्कर बैराज से 4 लाख क्यूसिक का रेला गुजर रहा है। कोटरी बैराज पर 2.5 लाख क्यूसिक सैलाब रिकॉर्ड किया गया। मिटियारी, हाला पुराना, कैबर, सिकाट समेत कच्चे के इलाके ज़ेरे आब आ चुके। कपास, केले, गन्ने, प्याज और गंदम की फसलों को शदीद नुकसान पहुँचा। सेवन में मुसलसल बारिशों के बाद पानी घरों में दाखिल हो गया। बदीन में नशीबी इलाके ताहाल बारिश के पानी में डूबे हुए हैं। बारिश के बाद खैरपुर में भी हर तरफ तबाही के मनाजिर हैं। ठट्टा में सैलाब मुतासरीन बेयारों मददगार इमदाद के मुंतजिर हैं। हमारे खाने के लिए कुछ भी नहीं है। 2 दिन से बरसात चल रही है। हम पका भी कुछ नहीं, खा भी नहीं सकते, पका भी नहीं सकते। हम जिले इंतजाम से हमारी मुतालबत है कि हमारी मदद फौरी तौर करें। हैदराबाद में भी गुज़िश्ता रोज़ की शदीद बारिश के बाद नशीबी इलाके ज़ेरे आब हैं। शहर के कई मुकामात से पानी निकाल दिया गया। दूसरी तरफ भारत ने दरियाई सतलुज में मजीद पानी छोड़ दिया है। सूरत हाल तशवीशनाक हो गई है। जारी सैलाब से जनूबी पंजाब के कई इलाके डूबने लगे हैं। जलालपुर पीरवाला में तबाही के मनाजिर हैं। 11 अफराद मौत के मुंह में चले गए हैं। हज़ारों लोग छत से महरूम हो गए हैं। माल मवेशी और सामान भी रेलों में बह गया है। PDM पंजाब ने खबरदार किया है कि आइंदा 3 दिन जनूबी पंजाब में सैलाब बड़ा चैलेंज बन सकता है। जनूबी पंजाब में सैलाब बड़ी आफत बन गया। भारत से आने वाले रैले और जारी बारिशों ने दरियाओं में पानी की सतह को खतरनाक बना दिया। दरियाए सतलुज में हेड कंडा सिंह वाला के मकाम पर ताकतवर रैला तबाही फैला रहा है। सैलाब की सतह में ताज़ा इजाफे से तहसील अलीपुर के मुकम्मल ज़ेरे आब आने का खदशा भी पैदा हो गया है। अलीपुर में सैलाब में फंसे अफराद को रेस्क्यू करने वाली कश्ती भी उलट गई। कश्ती में सवार 10 अफराद को रेस्क्यू कर लिया गया। मूसोर रैला सुपर बंद तोड़कर जलालपुर पीरवाला दाखिल हो गया। दर्जनों देहात के हजारों लोग घर और सामान छोड़कर जान बचाने के लिए इलाका छोड़ने पर मजबूर हो गए। पानी शहर की जानिब बढ़ रहा है। लिया की तहसील करोड़ लाल ईसन के नशीबी इलाके में दरियाए सिंध ने तबाही मचा दी। जमीनी कटाव से मकानात समेत बड़ा रकबा दरिया बुर्द हो गया। लियाकतपुर में 63 मौसाजात ज़ेरे आब आ चुके हैं। हजारों घराने मालो असबाब और छत से महरूम मदद के मुंतज़िर हैं। खानपुर में दरियाए सिंध का सैलाब चाचड़ा शरीफ में तबाही मचाने के बाद रहीम यार खान से गुजर रहा है। मुखालिफिन मुश्किल वक्त में भी सियासी दुकान चमका रहे हैं। अगर नून लीग पर झूठे इल्ज़ामात लगाने से सैलाब ज़दगान की मुश्किलात में कमी आ सकती है तो ज़रूर करें। वज़ीर इत्तलात आज़मा बुखारी बरस पड़ी। कहा, कश्ती हादसे में जाबहक अफराद के लवाहिकीन की दादरसी के लिए हुकूमत पंजाब हर मुमकिन इक़दाम करेगी। एक जो है वो सामने आया जिसके अंदर एक प्राइवेट कश्तियाँ, देखिए अनफॉर्चुनेट है लेकिन है। हम जो है वो इस वक्त क्या सैलाब ज़दगान को इस चीज़ की ज़रूरत है कि एक महरूमियों का सन ऑफ अ लेसर गॉड और एक इस तरह की एक हाइप क्रिएट की जाए या जो है वो जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो बैठकर गंदगी और गलाजत का वो एक जो उनका तरीका है तुर्रा इम्तियाज़ है वो करते रहें। इससे अगर सैलाब मुतासरीन का फ़ायदा होता है तो ज़रूर करें शौक से। ये सियासत के लिए जो है वो इस सैलाब को इस्तेमाल करना ये नामुनासिब है। जो प्राइवेट कश्तियाँ हैं ओहो ये तो एक कारोबार का एक अच्छा मौका है, चलो सैलाब ज़दगान जो है उनको लूटते हैं और ये जो प्राइवेट बोट्स के जरिए जो है उनको रेस्क्यू करने के लिए लाखों रुपया हज़ारों रुपया जो है वो मांगा गया। उसका ऊपर जो है वो उन्होंने ये हुक्म दे दिया है तमाम जितनी भी बोट्स हैं निजी बोट्स जो उसकी अदायगी है वो पंजाब गवर्नमेंट खुद करेगी।
उधर जलालपुर पीरवाला में सैलाब मुतासरीन की कश्ती हादसे का शिकार हो गई है। कश्ती उलटने से 4 साला बच्चा जाँ बहक हुआ है। लाश निकाल ली गई है। 8 अफराद लापता हैं। 19 को मकामी अफराद ने जिंदा बचाया है। कश्ती में 28 अफराद सवार थे जो रेस्क्यू इमदाद ना मिलने पर किराए की कश्ती से शहर आ रहे थे। लापता अफराद में इरफान, स्मा, फैजान, आबिद, जावेद और आसमा शामिल हैं। जलालपुर में कश्ती उलटने के 2 वाक़यात में हलाकतों की तादाद अब 10 हो गई है। बुलेटिन में खबरों का सिलसिला जारी है, लेकिन यहाँ पर वक्त हो गया ब्रेक का। हमारे साथ ही वेलकम बैक अगैन। अभी आपको बताएं कि कतरी वज़ीर आज़म ने इसराइली वज़ीर आज़म को इंसाफ के कटहरे में लाने का मुतालबा कर दिया है। अब्दुर्रहमान अल-सानी ने कहा है कि इसराइली हमले का जवाब इलाकाई शराकतदारों से मशवरे के बाद ही दिया जा सकता है। उन्होंने मज़ीद कहा कि नेतन्याहू ने यरगमालियों की रिहाई की तमाम उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने कहा है कि इसराइली जहारियत रोकने के लिए इक़दामात होने चाहिए। और अब बात करेंगे क्रिकेट के हवाले से। पाकिस्तान टीम एशिया कप में अपनी मुहिम जोई का आगाज़ कल से ओमान के खिलाफ मैच से करेगी। कौमी स्क्वाड ने ICC क्रिकेट अकेडमी दुबई में 3 घंटे के लिए ट्रेनिंग सेशन किया। कप्तान सलमान अलियागा गर्दन में खिंचाव के बाइस प्रैक्टिस में हिस्सा नहीं ले सके। खिलाड़ियों ने कोचेस की ज़ेर निगरानी बैटिंग, बॉलिंग और फील्डिंग की प्रैक्टिस की। कौमी टीम आज रेस्ट करेगी। इसके साथ ही 12 बजे का बुलेटिन अपने इख्तिताम को पहुंचा। अपडेटेड रहने के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट boldnews.com। देखते रहिए बोल्ड न्यूज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।